शांति। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। आज की मूल्य का टाइटल है ऑल माइटी अथॉरिटी राजी। इसका मतलब योगी सभा व लोक पसंद सभा है। प्रभु पसंद या लोक सभा। ऑल माइटी राजयोगी की सभा व लोक पसंद सभा। आज सारे कल्प के अंदर सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों की व राजयोगी सभा देख रहे हैं। बाबा क्या देखते हैं, देखो। सारे कल्प के अंदर सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों की व राजयोगी सभा देख रहे, जो राजा है, राइट, अपने कलियुग के। एक तरफ है आजकल के अल्पकाल के राज्य की राज्यसभा व लोकसभा, जो अभी दुनिया में होती है, राज्यसभा और लोकसभा। और दूसरी तरफ है ऑल माइटी अथॉरिटी द्वारा बनी हुई राजयोगी सभा, लोक पसंद सभा। लोग उसको पसंद करते हैं सभा। दोनों ही सभाएं अपना अपना कार्य कर रही है। हद की जो हद की लोकसभा होती है, वो हद के लॉ एंड ऑर्डर बनाती है। और जो लोक पसंद, लोकसभा और लोक पसंद दो डिफरेंट वर्ड्स बाबा बता रहे। और जो लोक पसंद ब्राह्मण सभा अविनाशी लॉ एंड ऑर्डर का राज्य बना रहे हैं। वो हद की लॉ एंड ऑर्डर, ये अविनाशी लॉ एंड ऑर्डर का राज्य बना रही है हमारी ब्राह्मण सभा। जैसे उस लोक सभा व राज्यसभा में नेता अपने अपने अल्प बुद्धि और अल्प काल के भिन्न भिन्न विचार निकालते हैं। ऐसे ब्राह्मणों की राज्यसभा व राजयोगी सभा विश्व कल्याण के भिन्न भिन्न विचार निकालती रहती है, राइट। बाबा कंपैरिजन करते हैं कि वहां की लोकसभा और राज्यसभा में क्या होता है, तो यहाँ की लोक पसंद या राजयोगी सभा में क्या होता है, राइट। हम क्या करते हैं, विश्व कल्याण के भिन्न भिन्न विचार निकालते, कैसे विश्व कल्याण करे, कैसे हम हर आत्मा को हेल्प करे, बाबा का परिचय दिए, वो चीज। वह है स्वार्थ अर्थ, दुनिया में है स्वार्थ अर्थ, और ये है विश्व कल्याण अर्थ। डिफरेंस बाबा बता रहे। इसीलिए ही लोग पसंद बनते हो। क्योंकि क्यों लोग पसंद बनते हो, क्योंकि हमें लोगों को हेल्प करना है, विश्व कल्याण के, उसको भी परमात्मा का परिचय, उसको भी स्वर्ग की बादशाही मिल जाए, राइट। तो स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याण और अर्थ विचार है तो लोग पसंद व प्रभु पसंद चाहते हैं। मन पसंद स्वार्थ है वहां पे, लेकिन जहाँ पे विश्व कल्याण अर्थ है तो वो है लोक पसंद या प्रभु पसंद। कोई भी संकल्प और विचार करते हो तो पहले ये चेक करो कि विचार व संकल्प बाप पसंद है। हमें ये चेक करना है कि विचार या संकल्प बाप पसंद है, विश्व कल्याण अर्थ है कि नहीं है, राइट। वो बाबा ये कहते हैं कि लोग बाप पसंद है या प्रभु पसंद है, जिससे अति स्नेह होता है। हम सभी को बहुत स्नेह है, जो बाबा ने परसों मुरली चलाई थी ना, तो ऑटोमेटिक हम सुबह उठ जाते हैं अलार्म के बिना ही, कभी, राइट, उठा देता है बाबा। इससे अति स्नेह होता है तो उसकी पसंदगी तो अपनी पसंदगी होती है। वो दुनिया में हम सभी ने वो अनुभव किया है। तभी ब्राह्मण बनने के बाद बाबा के साथ का जो स्नेह की वजह से हम चलते हैं। जो बाप की पसंदगी वो आपकी पसंदगी, और जो बाप पसंद हो गए वो लोग पसंद स्वतः ही बन जाते हैं। जब बाप पसंद हो जाते हैं तो लोग पसंद ऑटोमेटिक हो जाते हैं। क्योंकि सारे विश्व और लोक को जानते हुए व न जानते हुए, देखते हुए और न देखते हुए, सबसे ज्यादा पसंद कौन है? धर्म पिता अपने धर्म की आत्माओं के प्रिय है, लेकिन धर्म पिताओं का भी प्रिय एक ही बाप परम पिता है। देखो, धर्म पिता अपने आत्मा के धर्म की जो आत्मा है उनके प्रिय है, लेकिन उनको भी प्रिय कौन है? एक ही बाप परम पिता है। इसीलिए सबके मुख से समय प्रति समय भिन्न भिन्न भाषा में एक बाप की ही पुकार निकलती है, जो जिस वे से बुलाते, जो आज की मूल्य से वो कनेक्ट होती है, राइट। इसलिए बाबा कहते हैं मुख से समय प्रति समय भिन्न भिन्न भाषा में एक बाप की ही पुकार निकलती है। कोई खुदा कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, राइट। तो वो है।
तो जो बाप लोग पसंद है उसको जो पसंद होगा वह स्वतः ही लोग पसंद हो गए हैं, राइट? जो तो बाबा के जो जो बाप की पसंद होगे और लोग पसंद स्वतः हो गया है, राइट? तो उसको करने की वो अपने आप ही हो जाते हैं। अपने आप से पूछो कि मुझे लोक पसंद सभा की टिकट मिल गई है, कि वहां पे दुनिया में वो लोकसभा और राज्यसभा के लोकसभा में जाने के लिए टिकट चाहिए, लाइक उसको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, इलेक्शन में वो सिलेक्ट होगा तभी वो वहां बैठ सकता है। तो लेकिन बाबा ने यहाँ पे हमें सिलेक्ट किया हुआ है, राइट? तो बाबा कहते हैं अगर बाप के बने हैं ना, तो बाबा कहते हैं, राइट? तो क्योंकि बाबा ये अपने आप से पूछे कि मुझे लोक पसंद सभा की टिकट मिल गई, बाप ने चुन लिया है ना। अगर बाप के बने हैं और बाप ने तो स्वीकार कर लिया, फिर भी बाप भी हर रोज नंबरवार कहते हैं। अब नंबरवार क्यों कहते हैं वो भी बाबा डिटेल में कहते हैं। कहाँ 8 की माला का पहला नंबर और कहाँ 16,000 की माला का लास्ट नंबर, सारे ही परमात्मा के बच्चे हैं। तब भी नंबरवार क्यों है? एक बच्चे के बच्चे तो दोनों बनने बने, लेकिन अंतर कितना हुआ? इतना अंतर क्यों हुआ? उसका मूल कारण अब ये कहते हैं, एक बाप के होते हुए भी इतना अंतर क्यों? हमारे लौकिक जीवन में हम देखते हैं ना, एक बाप के बच्चे थे, राइट? लेकिन कई बच्चे डिफरेंट होते हैं, जो पर क्यों होता है? क्योंकि कई बच्चे हैं अपने मनमत और परमत के हिसाब से चल, और कई बच्चे जो माँ बाप जो कहते हैं उसी हिसाब से चलते हैं, है? तो वो चीज बाबा यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर करे। एक बाप के बच्चे होते हुए भी इतना अंतर क्यों? एक है विश्व कल्याण का कार्य करने वाले और दूसरे है कार्य करने वालों की और कार्य की महिमा करने वाले, राइट? बाबा अभी ये बहुत अच्छे से आज हमारे बुद्धि में बिठा देना है कि हमें क्या करना है। एक के विश्व कल्याण का कार्य करने वाले और दूसरे है कार्य करने वालों की, एक कार्य करने वाले है और दूसरा उसकी महिमा करने, कार्य करने वालों की और कार्य की महिमा। ये कार्य बहुत अच्छा है, परमात्मा का कार्य ये है और जो कार्य करता है उसकी महिमा। तो ये पहले पहले है महिमा योग्य बनने वाले, पहले है महिमा योग्य बनने वाले। एक है करना है, दूसरा है करना चाहिए। कहते हैं नहीं, या करना है, यही करना चाहिए, ये करना। और दूसरा ये नहीं, बाबा ने कहा करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए क्यों होता है? हम कर नहीं रहे इसलिए हम कहते हैं ये करना चाहिए। एक है करना है, दूसरा है करना चाहिए, होना चाहिए, बनना चाहिए। चाहिए चाहिए बाबा मना करता है तो बाबा कहते हैं ये हम करते हैं। इसलिए एक बाप के बच्चे बनकर भी कितना अंतर रह जाता है। एक करता है, दूसरा चाहिए, हम कर रहा, बनना चाहिए, करना चाहिए, राइट? होना चाहिए। चाहिए को है में बदलना है। बाबा कहते हैं जो चाहिए चाहिए करना है, उसमें बदलना है। जो सदा है करता है, करना यही करेंगे, राइट? चाहिए चाहिए नहीं करेंगे, वह हाय हाय से छूट जाता है। बाबा कहते हैं चाहिए वाला कभी बहुत उमंग में नाचते रहेंगे, कभी विघ्न में हाय हाय करते रहेंगे। देखो बाबा क्लियर करता है कि चाहिए वाला है, कभी बहुत उमंग उत्साह में नाचते रहेंगे और कभी बहुत ही विघ्न आएंगे तो हाय हाय करते रहेंगे, क्योंकि वो पार्ट उसका पक्का नहीं होगा। वो लोक पसंद सभा के मेंबर नहीं है, क्योंकि हम उसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, हम बीच में हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम है में जा रहे हैं, राइट? तो वो चीज है। तो वह लोक पसंद सभा के मेंबर नहीं है, राइट? तो जैसे वहाँ पार्टी के मेंबर बहुत होते हैं, लेकिन सभा के मेंबर थोड़े। देखिए एक पार्टी बनी होती है, उसमें से एक ही जो लोकसभा के सिलेक्ट होके चला जाता है, बाकी पार्टी के बहुत बड़ी पार्टी होती है, राइट? इसलिए बाबा के दुनिया में कि पार्टी के मेंबर बहुत होते, लेकिन सभा के मेंबर थोड़े होते। यहाँ भी ब्राह्मण परिवार के मेंबर जरूर है, लेकिन लोक पसंद सभा के मेंबर अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार लेने वाली, बाबा क्या कह रहे हैं, देखो अच्छे समझना है कि हम ब्राह्मण परिवार के मेंबर हम बहुत सारे हैं,
लेकिन लोक पसंद सभा के मेंबर अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार लेने वाले अधिकारी आत्माएं उस लिस्ट में नहीं आएंगे। राइट, लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार लेने वाले अधिकारी आत्मा उस लिस्ट में नहीं। वह है राज्य गद्दी के अधिकारी और वह है राज्य में आने के अधिकारी। 8 के जो है वो राज्य गद्दी के अधिकारी है। 16,108 वाले हैं वह है राज्य में आने के अधिकारी। हम जैसे बाबा कहते हैं ना कई दफा कि आप राज राजा एक होगा या एक जैसे कि प्रिंस होगी, प्रिंसेस के बाकी घर के राज्य जो सारे परिवार हो, राज्य परिवार हो गया। आप राज्य के परिवार में अगर हम 8 में नहीं जाते तो हम राज्य के परिवार में आएंगे, गद्दी पे नहीं बैठेंगे। वो बाबा आज पक्का कह रहे हैं कि वह है राज्य गद्दी के अधिकारी और वह है राज्य में आने के अधिकारी। 16,000 की माला में राज्य में आने के अधिकारी 8 और 108 है वो अधिकारी है। 8 सबसे पहले, फिर 108, फिर 16,108। 16,000 की माला में राज्य में आने के अधिकारी, लेकिन राज्य सिंहासन के अधिकारी नहीं। तो लोक पसंद सभा की टिकट बुक कर लो तो राज्य सिंहासन स्वतः ही प्राप्त होगा। जितना विश्व कल्याणार्थ करेंगे तो बाबा कहते हैं अगर तो आप लोक पसंद सभा की टिकट आप बुक कर लो तो राज्य सिंहासन स्वतः ही प्राप्त होगा। आज बाप दादा अपने सर्व महान तीर्थों के चक्कर पर निकले। महान तीर्थ बाप दादा किसको कहते? सेवा केंद्र को कहते। अब के सेवा केंद्र भक्ति में 30 स्थान के रूप में पूजे जाएंगे। वो बाबा वो भी क्लियर कर दे। अभी के जो सेवा केंद्र है ना वो भक्ति में वो 30 स्थान के रूप में पूजे जाएंगे। तो सभी 30 स्थानों का सैर करते गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी सबको देखा। सब ज्ञान नदियां अपने अपनी सेवा में लगी हुई थी। कहीं थोड़े बहुत वारिस देखे, कहीं कुछ थोड़े होनहार वारिस भी देखे, होने वाले वारिस भी देखे। कहा रॉय हम जो रॉयल फैमिली के अति समीप रॉयल फैमिली के अति समीप राज्य कारोबार चलाने वाले देखे। हाँ, रॉयल फैमिली के अति समीप राज्य कारोबार चलाने वाले देखे। वह राज्य का हुक्म देने वाले, वह राज्य कारोबार चलाने वाले, ये मेजोरिटी दिखी। क्योंकि आजकल बाप दादा चारों ओर के बच्चों की अलग अलग प्रकार की चेकिंग और रिजल्ट दिख रहे हैं। कौन सी चेकिंग? आखिर रिजल्ट अनाउंस तो होना है, रिजल्ट तो बाद में बाबा बताएंगे ना। तो बाबा कहते तो आजकल सबके पेपर चेक कर रहे हैं। बाबा अभी टीचर भी है ना, तो बाबा कहते मैं सभी का पेपर जो चेक, हमारे जीवन में जो आते हैं वो हमारे पेपर्स है। राइट, वो पेपर्स में हम कितने अच्छे से पास होते हैं वो बाबा चेकिंग हो रही है। आज बाप दादा हर एक बच्चे के विशेष प्योरिटी के सब्जेक्ट का पेपर चेक कर रहे हैं। क्योंकि बाबा ने हमें संकल्प से लेके सपनों तक हर चीज में प्योरिटी की है। बाबा कहते हैं कि बाबा आज विशेष प्योरिटी के सब्जेक्ट का पेपर चेक, इसलिए विशेष चक्र लगाने भी गए हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे की प्योरिटी का प्रकाश कहाँ तक विस्तार में जा रहा है। अर्थात सेवा स्थान पर हर आत्मा की प्योरिटी का वाइब्रेशन कहाँ तक पड़ता है। प्योरिटी की परसेंटेज छोटे बल्ब के समान है या बड़े बल्ब के समान है या सर्च लाइट के समान या लाइट हाउस के समान है। देखना है कि प्योरिटी के हमारी प्रकाश छोटे बल्ब की तरह है, बड़े बल्ब की तरह है या सर्च लाइट है या लाइट हाउस है। जो भी हमें लाइट हाउस समान बनना है। प्योरिटी की पावर्स कहाँ तक वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती है। इस रिजल्ट को देखने के लिए सर्वतीर्थ स्थानों का सैर किया बाबा। तीर्थ स्थान का महत्व निमित्त बने हुए सेवादारी सत्य तीर्थ पर है। जो बाबा बताए जो निमित्त बनी है हमारी दादी और दादा है वही सत्य सेवा तीर्थ पर है। जितना निमित्त सेवाधारी का प्रभाव होगा उतना ही चारों ओर के वाइब्रेशन और वायुमंडल होगा। क्योंकि कहते थे ना दादिया जब क्लास लेती थी राइट, तो वो वाइब्रेशन और वायुमंडल शांति का फील होता था आत्मा को ओरिजिनलिटी। वो बाबा कहते
18 जनवरी को सबके पेपर्स के रिजल्ट सुनाएंगे। बाप दादा की आज की दिनचर्या यह थी, प्योरिटी का पेपर चेक करना। ऐसे हर साल की रिजल्ट देखी। आदि से लेकर अब तक प्योरिटी का पोता मिल क्या रहा। संकल्प से लेकर सपनों तक सारी चेकिंग की। बाप दादा अपने सहयोगों को जब चाहे तब इमर्ज कर लेते हैं। ट्रिब्यूनल भी गाई हुई ही तो है ना। लास्ट में होगी सहयोगों की ट्रिब्यूनल। हमारे दादी दादिया भी वहां पे ट्रिब्यूनल में बैठेगी, बाप दादा की सहयोगी थी। अभी तो मुरब्बी बच्चे व सहयोगी बच्चों के रूप में इमर्ज करते हैं। क्यों करते हैं? बाप दादा भी छोटी छोटी सभाएं करते हैं ना। जैसे आप लोग कभी जॉन हेड्स की मीटिंग करते हो, कभी सर्विस बल की मीटिंग करते हो, कभी सेवाधारी की मीटिंग करते हो जो मधुवन में होती है। बाप दादा भी वहाँ ग्रुप बुलाते हैं। याद है, शुरू में सुहजों के भी ग्रुप बनाए थे। सब ग्रुप को अलग अलग भोजन खिलाया था। अब भागवत पर आ गए, राइट। भागवत तो बड़ा लंबा चौड़ा है, बाबा कहते हैं। भक्ति में भी गीता से भागवत बड़ा बनाया है। गीता और भागवत दोनों डिफरेंट है। गीता ज्ञान सुनने में कोई रुचि रखे ना रखे, लेकिन भागवत सभी सुनेंगे। सभी चरित्र के ऊपर भागवत में सारी छोटी छोटी कथाएं होती है, राइट। तो जैसे साकार में बच्चों से स्विस मनाए, ऐसे अभी भी वर्तमान में बच्चों को इमर्ज करते रहते हैं, राइट। तो पेपर्स को वेरीफाई तो फिर भी बच्चों से कराएंगे ना। बाबा ने कहा है कि पेपर्स को वेरीफाई कौन कराएगा? बच्चों से ही कराएंगे कि पेपर्स उसने सही लिखा, क्योंकि बाप सदा बालक सो मालिक के रूप में देखते हैं। बाप सदा बालक सो मालिक के रूप में बच्चों को देखते हैं। इसलिए निमित्त बने हुए बच्चों को हर कार्य में बड़े भाई के संबंध से देखते हैं। बड़े भाई के संबंध से, जो दादा दादा जो बंगाली वर्ड से दादा में बड़े भाई कहता है, जो ब्रह्मा बाबा को भी। तो भाई भाई का मिलन कैसे होता है? भाई भाई से वेरीफाई तो कराएंगे ना। इसीलिए बाप दादा कभी भी अकेले नहीं है, सदा बच्चों के साथ है। अकेले कहीं भी रह नहीं सकते। देखो, बाप और दादा दोनों, अलौकिक और पालौकिक दोनों बाप हम बच्चों के बिना रह नहीं सकते। वो कहते हमेशा बच्चों के साथ है ना। और लास्ट की रिजल्ट विजय माला, उसमें भी अकेले नहीं है। कभी किसको सदा साथ में रखते हैं। बाप आपके संपूर्ण फरिश्ते रूप को इमर्ज करते हैं। वह टचिंग आपको भी आती है, रोज आती है व कभी कभी, राइट। बाबा कहते हैं मैं सभी को संपूर्ण फरिश्ते रूप में वो इमर्ज करते हैं। टचिंग आती है, रोज आती है, कभी कभी। आप सूक्ष्म वतन को यहाँ लाते हैं और बाप आपको सूक्ष्म वतन में लाते हैं, राइट। हम कभी कभी सूक्ष्म वतन को यहाँ लाना, हम बाप दादो को यहाँ नीचे बुलाते हैं ना। वो बाबा कहते हैं, और बाप दादा हमें ऊपर ले जाते बुद्धि से, राइट। तो वो कहते हैं कभी बाप आपके पास आ जाते, कभी आपको अपने पास बुला लेते हैं, कभी, राइट। तो वो बाबा हम करते हैं, सारा दिन धंधा करते हैं। कभी खेल करते और कराते हैं, कभी अपने साथ सेवा में लगाते हैं, कभी अपने साथ साक्षात्कार कराने के ले जाते। क्यों ले जाते वो भी? कभी साक्षात्कार कराने भेजते हैं, क्योंकि कोई कोई भक्त ऐसे जिद्दी होते हैं जो अपने इष्ट देव से ही साक्षात्कार बिना संतुष्ट नहीं होते। ही इष्ट देव इष्ट देविया है। तो बाबा ये कहते कई भक्त ऐसे जिद्दी होते हैं कि उनको इष्ट देव का ही साक्षात्कार करना है, भगवान का नहीं करना है। उसके बिना वो संतुष्ट नहीं होते। चाहे बाप भी उनके आगे प्रत्यक्ष हो जाए, लेकिन वह अपने इष्ट देव को ही पसंद करते हैं। इसीलिए भिन्न भिन्न इष्ट देव देवियों को भक्तों के पास भेजना ही पड़ता है। और क्या करते हैं, कभी कभी विशेष नहीं व सहयोगी बच्चों को विशेष कान में शक्ति का मंत्र भी देते हैं। देखो बाप क्या करता है, राइट। विशेष सहयोगी और स्नेही बच्चों को विशेष शक्ति का मंत्र भी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि कोई कार्य ऐसे आते हैं जिसमें विशेष आत्माएं व मुरब्बी बच्चे निमित्त होने के कारण हिम्मत, उल्लास और अपनी प्राप्त हुई शक्तियों से कार्य करने के लिए आ ही जाते हैं।
तो वही चीज है। फिर भी कहाँ कहाँ जैसे रॉकेट को बहुत ऊंचा जाना होता है तो एक्स्ट्रा फोर्स से ऊपर चले जाते हैं ना, फिर निराधार हो जाते हैं। तो कहाँ का कोई ऐसा कार्य होता है जहाँ सिर्फ सेकंड के इशारे की आवश्यकता होती है, वो टचिंग होना अर्थात कान में शक्ति का मंत्र देना। कार्य करना है लेकिन बाबा हमें टच कराता है, सेकंड में टचिंग कराता है। तो वही बाबा कहते हो कान में शक्ति का मंत्र देना। अच्छा, वर्गीकरण आया है तो बाप ने भी अपना वर्गीकरण का कार्य बताया है कि वतन में क्या क्या होता है। ये इसलिए सुना है क्योंकि अभी भी 18 तक, राइट, अपने एडिशन हम ऐड कर सकते हैं, 16 की मूली है तो 18 में 2 दिन रहे हैं तो बाबा कहते अपने पेपर में एडिशन पेपर तैयार कर सकते हो। कभी कभी दो बार अभी पेपर लेते हैं ना, प्योरिटी के पेपर में अभी भी एडिशन ऐड कर सकते हो तो मार्क्स जमा हो जाएगी। क्योंकि मुख्य आधार और रियल ज्ञान की परख प्योरिटी, आधार और मुख्य ज्ञान रियल ज्ञान की परख है प्योरिटी है। क्योंकि बाबा ने हमें परखने की शक्ति दी है। प्योरिटी के आधार पर सहज योग, सहज ज्ञान और सहज धारणा व सेवा कर सकते हो। चारों ही सब्जेक्ट का फाउंडेशन प्योरिटी है, इसलिए पहले ये पेपर चेक हो रहा है। तो ऐसे हर संकल्प में प्रभु पसंद व लोक पसंद, हर कार्य में अधिकारी बन कर्मेंद्रिय से कर्म कराने वाले अर्थात राज्यसभा के अधिकारी, सदा पाप के साथ मन और कर्म में विश्व सेवा के साथ, मन और कर्म में विश्व सेवा के साथ, मनसा द्वारा या कर्म सदा संकल्प द्वारा वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने वाले अपने महावरदानी वृत्ति से है कि हम विश्व कल्याण अर्थ वृत्ति से वाइब्रेशन फैलाने वाले ऐसे समीप और सहयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों को भी रूहानी याद, माता पिता को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। और सफलता का आधार बाबा ने बताया, सफलता का आधार कोई भी चीज में अगर सफल होना है तो हमारी जजमेंट, निर्णय करने की शक्ति चाहिए और कंट्रोलिंग पावर चाहिए। कंट्रोलिंग पावर हमारी मन बुद्धि को करना है, हमारी कर्मेंद्रियों को, हमें सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को बहुत जल्दी कंट्रोलिंग करना है और निर्णय करने की शक्ति चाहिए। तो वो बता रहे बाबा। ऑफिसर्स की विशेषता जिससे अपने कार्य में सदा सफल हो सके वह है निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर। ऑफिसर्स के अगर ये दो शक्तियां है तो सदा नीचे वालों को चलाने में सफल रहेंगे, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर, वह कार्य में सफल रहेंगे। तो जैसे उस गवर्नमेंट के ऑफिसर हो वैसे पांडव गवर्नमेंट के ईश्वरीय कार्य में भी अनेक आत्माओं के कार्य की कार्यालय के ऑफिसर्स हो। वह है हद का कार्यालय और ये है बेहद का। जैसे उस गवर्नमेंट के भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट के ऑफिसर है वैसे पांडव गवर्नमेंट में विश्व कल्याण के कार्य के ऑफिसर हो। ऑफिसर की क्वालिफिकेशन सुनाई, कंट्रोलिंग पावर, जजमेंट पावर, निर्णय पावर। तो इस ईश्वरीय कार्य में भी वही सफलता मूर्त बनता है जिसमें ये दो विशेष शक्तियां है। तो इसको हमें अंडरलाइन करनी, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर। पहले जब कोई आत्मा संपर्क में आती है तो जज कर सके कि इसको किस चीज की जरूरत। कोई भी आत्मा हमारे संबंध संपर्क में आती तो हमें जज निर्णय करना है उसको क्या चाहिए, किस चीज की उसको जरूरत है, उसकी नब्ज द्वारा परख सके कि उसको क्या चाहिए। उसको शांति चाहिए तो शक्ति नहीं देनी है, राइट। उसको तो वो बाबा क्या करवा रहे हैं, तो बाबा पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना है, उसकी नब्ज देखनी है, नब्ज फिर उसका वो करना है, नब्ज द्वारा परख सके वो बाबा कहते हैं, राइट। और उसी चाहना के प्रमाण उसे तृप्त बना सके। सेवा में स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरों की सेवा के निमित्त बनो, बाबा कहते हैं। सेवा में स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरों की सेवा के निमित्त बनो। जब दूसरों की सेवा करते हो तो स्वयं को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर के कारण दूसरे पर उस अचल स्थिति का प्रभाव पड़ता है। हमने खुद में अगर हमारी कंट्रोलिंग पावर है, हमने अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोलिंग किया है
तब उसके दूसरे पर असर अचल स्थिति का प्रभाव पड़ता है। अगर दूसरों की जब हम सेवा करते, जैसे उस ऑफिसर की क्वालिफिकेशन है, वैसे ही यहाँ भी ये क्वालिफिकेशन चाहिए। यहाँ छोटे से बड़ा, बड़े से और भी बड़ा बनना चाहते हैं। यदि गवर्नमेंट राजी हो जाए तो गवर्नर बना देगी लौकिक में, लेकिन यहाँ विश्व कल्याण की सेवा में सेवाधारी बनने से विश्व के राजा बन जाएंगे। सेवाधारी जितना विश्व कल्याण के लिए हम सेवाधारी बनेंगे, इतना ही विश्व के राजा बन जाएंगे। तो ये दो शक्तियां विशेष अपने में सदा रहनी चाहिए, तो सदा सफलता है। पांडव गवर्नमेंट के भी ऐसे अच्छे ऑफिसर हो ना, विश्व कल्याण के ऑफिसर को ऐसे अच्छी तरह से चला रहे हो ना, ऑफिसर को भी बहुत सेवा का बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि संपर्क में लौकिक में जो ऑफिसर होते हैं उनको बाबा कहते हैं आपको सेवा का बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि क्योंकि संपर्क में अनेक आत्माएं आती रहती है। संपर्क में आने वाली आत्माओं को ईश्वर संपर्क में लाना, ये भी तो चांस है ना। जो अच्छी पोस्ट पे जॉब करते हैं उसको बाबा कह रहे हैं, या बहुत सारे लोगों को मिलते हैं तो आपको चांस है ईश्वर संपर्क में लाने के लिए वो आत्माओं को। तो पांडव गवर्नमेंट के संपर्क में कितने को लाते हो? संपर्क में लाने से एक बार भी शांति का अनुभव किया तो बार बार आपके जो भी हमारे संपर्क में आएगी आत्मा, अगर एक ही बार उसने शांति का अनुभव किया तो बार बार आपके गुण गाती रहेगी। अब प्रजा बढ़ाने का दफ्तर खोलो, बाबा कहते। जैसे वो दफ्तर संभालते हो वैसे ये दफ्तर जो जॉब करते हैं, तो बाबा कहते वो जॉब करते हो ये भी जॉब करो प्रजा बढ़ाने का। आप लोगों के अनुभव में भी विशेष शक्ति है, जो अनुभव सुनकर भी अनेकों को बहुत अनुभव होंगे। बाबा कहते आप लोगों के अनुभव में भी विशेष शक्ति है, जो अनुभव सुनकर भी अनेकों को बहुत अनुभव होंगे। आजकल सुनना सुनाना है लेकिन अनुभव नहीं है। हमें अनुभव करना है परमात्मा प्यार का। अनुभव के इच्छुक है, आप जितना अनुभवी होगे उतना ही अनुभव करा सकेंगे। हमें जितना अनुभव होगा हम उतना ही दूसरों को अनुभव कर सकेंगे। अभी सभी ऑफिसर सहज योगी हो ना, या कभी सहज योगी कभी मुश्किल के योगी। जो सदा सहज योगी होंगे वही निरंतर के योगी होंगे। तो ऐसे सहज योगी हो ना, बाबा ये पूछ रहे कि है कि नहीं हम। लौकिक सेवा, संपर्क बढ़ाने की सेवा, राइट। तो बाबा जज और वकील ग्रुप को बता रहे हैं, सभी सदा स्व को स्वतंत्र करने और अनेक आत्माओं को अनेक बंधनों से स्वतंत्र करने की सर्विस में सदा बिजी रहते। खुद को भी स्वतंत्र करना है और दूसरी आत्माओं को भी स्वतंत्र करना है। किससे? अपने शरीर के भान से, देह भान से, राइट। क्योंकि देह में ही सारे जो फिर मुश्किलें आती है, वही विकार आते हैं, वही वही कांटे लगते हैं। तो वही बाबा कहते अनेक बंधनों से स्वतंत्र, अनेक बंधन देह के बंधन से ही अनेक बंधन है। तो स्वतंत्र करने की सर्विस सदा बिजी रहते हो। सभी का जैसे लौकिक कार्य है, वहां भी कहाँ भी फंसे हुए को छुड़ाने का। ये सारा ग्रुप किसी को भी छुड़ाने वाला है ना। ऐसे ही जन्म जन्म के हिसाब किताब से भी छुड़ाने वाले हो। वो तो उस गवर्नमेंट के हिसाब से फंस जाते हैं, तो छुड़ाते। वह कोई व्यक्ति विकारों के वशीभूत बुरा काम करते हैं तो छुड़ाते हो या फंसाते हो? कभी सच कभी झूठ। वो वकील और जज की है ना, इसलिए पूछ रहे। यहाँ रूहानी कार्य में सदा हर आत्मा को स्वतंत्र बनाने वाले हो। इतनी आत्माओं को स्वतंत्र बनाया है। आज तो रिजल्ट लेने का दिन है, तो कितने को स्वतंत्र बनाया, हमें अपने आप को चेक करना है। वो सेवा निमित्त मात्र ईश्वर सेवा के लिए करते हो, राइट। सेवा निमित्त मात्र ईश्वरीय सेवा के लिए ही करते हो, नहीं तो पांडव उनकी सेवा करने के लिए समय क्यों देवे। इसी सेवा में लाभ लेने के लिए गुप्त सेवादारी बनकर सेवा में रहते हो। जैसे गायन है ना, पांडव गुप्त रूप में सेवा करने के लिए गए,
तो पानी भरने या पैर दबाने नहीं गए, लेकिन गुप्त वेश में राज्य पलटाने के लिए सेवादारी बन गए। वैसे ही गुप्त वेश में गए हो विश्व के राज्य को परिवर्तन करने के लिए, तो सदा इसी कार्य में रहते हो। लौकिक सेवा अर्थात संपर्क बढ़ाने की सेवा। ऐसे ही लक्ष्य रखते हुए इसी लक्ष्य सदा सेवा में रहते हो। अब हर वर्ग को अपने हमजिस बढ़ाने बढ़ाने चाहिए, क्योंकि हर वर्ग वाले अपने वर्ग को उलाना जरूर देंगे कि किस कम से कम अपने साथियों को तो बताते। राइट। बाबा कहते हैं हर वर्ग वाले को अपने वर्ग को हम जिन्स को बढ़ाना चाहिए, नहीं तो वो उड़ाना देंगे कि हमें बताया नहीं। डबल सेवा का चांस लेते हो। जो भी आत्माएं संपर्क में आती है उनको बाप के संपर्क में लाओ। लौकिक सेवा से भी सहयोग दो और ईश्वरीय सेवा से सुख शांति का मार्ग बताओ। लौकिक सेवा से भी सहयोग दो बाबा कहते हैं, लेकिन ईश्वरीय सेवा से सुख शांति का उनको मार्ग बताओ। तो सभी आपको महान पुण्य आत्मा की नजर से देखेंगे। ओम शांति। तो आज की मूल्य यहाँ पे फिनिश होती, तो बाबा ने हमें बता दिया कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। राइट। तो वही चीज है।